हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैं आप लोगों का मेंटोर हूं यूरोप में फर्दर हायर स्टडीज के लिए एप्लीकेशन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडीज की अपॉर्चुनिटी गेन करना चाहते हैं अब्रॉड में? देखिए, जैसे कि हम सबको पता है कि यूरोप में नॉर्मली जो ट्यूशन फी रहती है वो अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम रहती है। और खास तौर से अगर हम इटली की बात करते हैं तो इटली में हमारा ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अपना हायर स्टडीज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। फ्री ऑफ कॉस्ट इन द सेंस कि आपको वहां पर अप टू 100% तक स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है। यस, जहां पर जो स्कॉलरशिप मिलती है आपको वो 3 फेजेस में मिलती है, जिसमें जो पहला फेज होता है वो होता है आपका ट्यूशन फी, सेकंड फेज होता है आपका फाइनेंशियल एड एंड थर्ड फेज होता है आपका अकोमोडेशन। ट्यूशन फी नॉर्मली यूरोप में अगर हम बात करते हैं तो इटली में जो ट्यूशन फी रहती है वो आपकी 300 यूरो से 4000 और 5000 यूरोस पर ईयर तक रहती है। लेकिन स्कॉलरशिप मिलने के बाद ये जो ट्यूशन फी है, ये ट्यूशन फी आपकी रह जाती है मेयरली 156 यूरोस टू मैक्सिमम 300 और 400 यूरोस। यहां पर ये बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके टैक्सेस होते हैं और यूनिवर्सिटी के सम एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं जो कि आपको देने होते हैं। तो आपकी फीस पर ईयर की इतनी ही रह जाती है, बाकी जो फीस होती है वो आपकी वेव्ड ऑफ हो जाती है। फाइनेंशियल एड में आपको स्कॉलरशिप में मिलता है अप टू 50 टू 100 यूरोस तक, लेकिन इस साल से वो इटली में काफी सारे रीजन्स में उसको 6000 यूरोस पर ईयर का फाइनेंशियल एड कर दिया गया है। तो यहां पर आपको 6000 यूरोस तक का फाइनेंशियल एड मिलता है, जो कि अगेन आपके रीजन पे डिपेंड करता है। थर्ड वन इज अकोमोडेशन। यस फ्रेंड, आप लोगों को अकोमोडेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है इटली में। तो इस तरह से इटली में जो आपका एजुकेशन रहता है वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और वो भी वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज में। फ्रेंड्स, हम में से काफी सारे स्टूडेंट्स को, काफी सारे इंडिविजुअल्स को ये नहीं पता कि इटली में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो वर्ल्ड रैंकिंग में आती हैं, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 700 और 800 ईयर्स से भी ज्यादा पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं। इतना ओल्ड रिनोन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे। और अगर हम प्लेसमेंट की और फैकल्टीज की बात करते हैं तो इटली में जो मेनली यूनिवर्सिटीज है वहां पर जो काफी सारे फैकल्टीज हैं, वो सारे फैकल्टीज आपके, बहुत सारे फैकल्टीज आपके इवन नोबेल प्राइज विनर भी हैं। साथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटीज का अपना अलग से सेल है, एक अलग से पोर्टल है हर यूनिवर्सिटी का, जहां पर वो स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज और असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये काफी सारे माइथ्स हैं कि जो स्टूडेंट्स यूरोप से करते हैं या इटली से करते हैं उनका एजुकेशन फी तो नहीं होता, लेकिन उनको करियर प्रोस्पेक्टिव्स भी उनके नहीं होते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इटली से करते हैं तो इटली में भी आपके पास उतने ही जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं जितनी आप अदर कंट्रीज से करते हैं। बस थोड़ा सा वहां पे चैलेंज आता है आपको लैंग्वेज का। तो आप यकीन मानिए, जब आप 2 इयर्स या 3 इयर्स कहीं से पढ़ाई करते हैं तो लैंग्वेज इतना बड़ा बैरियर नहीं रह जाता, क्योंकि आपके क्यूरिकुलम में भी आपकी जो भी मदर टंग है यूरोप में, जैसे इटली में आप जाएंगे तो इटालियन लैंग्वेज आपको मिलेगा, वहीं आप जर्मनी में जाएंगे तो जर्मन लैंग्वेज मिलेगा, फ्रांस में जाएंगे आपको तो फ्रेंच सीखना पड़ेगा। तो यहां पर आपके जो क्यूरिकुलम में भी ये लैंग्वेज आपका रहता है एज अ कोर्स। तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ यूनिवर्सिटी ध्यान रखती है कि ये लैंग्वेज भी आपको सिखाया जाए। तो जब आप अपना मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री कंप्लीट करके निकलते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली A2 और B1 लेवल का प्रोफिशिएंसी आप लोग गेन कर लेते हैं। तो वहां पर जो लैंग्वेज बैरियर है वो आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। साथ में फ्रेंड्स, मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लोग आपका जो अपना एप्लीकेशन करते हैं वो एप्लीकेशन के एक्सपेंसेस को लेकर के थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो मेरिडियन ओवरसीज है वो आपकी हेल्प करता है। मेरिडियन ओवरसीज आपकी यूरोप में किसी भी कंट्री में आप एप्लीकेशन कराएंगे तो वो एप्लीकेशन में आपका जो ओवरऑल प्रोसेस चार्जेस हैं वो 28,000 प्लस जीएसटी में हम लोग आपकी एप्लीकेशन करते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन से लेकर के आपका स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, आपका वीजा असिस्टेंस, एसओपी असिस्टेंस, सीवी असिस्टेंस, ये सारी चीजें उसमें शामिल रहती हैं। साथ ही अगर आपके जो एडिशनल कुछ एक्सपेंसेस हैं वो एडिशनल एक्सपेंसेस का भी हम आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली आपका किस किस स्टेज में कहां कहां एक्सपेंसेस होंगे। और वो जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो डायरेक्टली आपको करने होते हैं, डायरेक्टली वेंडर को करने होते हैं। तो यहां पर आपके सामने ये चैलेंजेस नहीं आते कि कोई सी भी तरह की कॉस्ट या प्राइस आपसे हिडन रखी जाए। तो यहां पर हम लोग आपका एप्लीकेशन करते हैं बिल्कुल फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। साथ ही अब से रेगुलर आप लोगों को जब भी आप अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एप्लीकेशन होगा, वेदर स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन होगा, वेदर प्री एनरोलमेंट होगा, हर स्टेज में आपके पास
नोटिफिकेशंस थ्रू हमारे जो आपका ऑटोमेटिक सिस्टम है उसके थ्रू आपके पास नोटिफिकेशंस भी आते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपना यूरोप के लिए एप्लीकेशन कराना चाहते हैं तो ये बिल्कुल राइट टाइम है। इटली में भी नेक्स्ट इनटेक के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो विदाउट एनी डिले आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अपने एप्लीकेशन आप प्रोसेस करने के लिए आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने application 02@meridian.org पे शेयर करने हैं। साथ ही अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमारे ऑफिसेज में विजिट कर सकते हैं, या फिर आप अगर रिमोट लोकेशन पे हैं तो आप फेस टू फेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और लाइव काउंसलिंग का आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं, और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो हमारे एक्सपर्ट काउंसलर के थ्रू आप रिजॉल्व कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मुझसे इन पर्सन बात करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी जूम सेशन के लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उसके लिए आप application 02@meridian.org पे मेल कर सकते हैं, सो दैट आपका मेरे साथ जूम सेशन ऑर्गेनाइज हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।